तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, आज तक आप सभी ने यही पढ़ा और जाना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि आज तक आपने जो भी पढ़ा और जाना है वह पूरी तरह गलत है, तो आप क्या सोचेंगे? और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि कोई और था जिनका नाम बरकतुल्लाह खान था, जो एक बहुत बड़ा रहस्य है भारत के इतिहास में। दोस्तों, अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, तो दोस्तों इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के खत्म होने से पहले आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए पहले बरकतुल्लाह खान के बारे में थोड़ा जानते हैं कि वह कौन थे तथा भारत को स्वतंत्र करवाने में उनकी क्या भूमिका थी। बरकतुल्लाह खान का जन्म भोपाल के अंदर 7 जुलाई 1854 में हुआ था तथा उन्होंने सुलेमानिया स्कूल से अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा सीखी थी। इनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी दुखों से भरा हुआ था, क्योंकि स्कूल की शिक्षा खत्म करते करते इनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिस कारण इनकी बहन की शादी की जिम्मेवारी अब इन पर आ पड़ी थी, जो जिम्मेवारी बरकतुल्लाह खान ने काफ़ी अच्छे से निभाई। अपनी बहन की शादी करवाने के बाद इनके जीवन में इनके लक्ष्य के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक दिन इन्होंने किसी को कुछ भी बताए भोपाल छोड़ दिया और वहां से मुंबई गए, जहां उन्होंने कुछ दिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया। फिर वो वहां से इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में वह श्याम जी कृष्ण वर्मा से मिले, जिन्होंने इनके अंदर की देशभक्ति को एक आग सी लगा दी। फिर उन्होंने इंग्लैंड में रहकर ही ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो अत्याचार भारत पर किए जा रहे थे उसका विरोध करना शुरू कर दिया। बरकतुल्लाह खान के क्रांतिकारी लेखों से ब्रिटिश सरकार इतनी परेशान हो गई कि उन्हें इंग्लैंड से निकालना पड़ा। इंग्लैंड छोड़ने के बाद बरकतुल्लाह खान अमेरिका गए, जहां उन्होंने कई सारे सम्मेलन किए और उन्होंने उन भारतीयों को एक करना शुरू कर दिया जो अमेरिका में प्रवासी थे। बरकतुल्लाह खान को भारत की कितनी चिंता थी, आप यह बात उस खत से पता कर सकते हैं जो उन्होंने हसरत मोहानी को लिखा था, जो अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इसे धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं उनकी देशभक्ति को। 1905 तक बरकतुल्लाह खान एक बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारक बन गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की आज़ादी तभी संभव है जब हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों मिलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें, जो बात 1940 के दशक में सच भी साबित होती है। बरकतुल्लाह खान ने भारतीय अप्रवासियों को एक तो कर ही दिया था, अब उन्होंने उनको मिलाकर एक पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने गद्दर पार्टी रखा। इसकी स्थापना उन्होंने 13 मार्च 1913 में की तथा कम से कम 120 सम्मेलन उन्होंने लगातार भारत की स्वतंत्रता के लिए किए। गद्दर पार्टी ने साप्ताहिक गद्दर का प्रकाशन शुरू कर दिया, जिसमें बरकतुल्लाह खान अपने क्रांतिकारी लेखों को लिखते थे। धीरे धीरे बरकतुल्लाह खान और अधिक प्रसिद्ध होने लगे। फिर उन्होंने अमेरिका से जर्मनी तक का सफ़र किया, जहां उनके आंदोलन को जर्मनी ने सपोर्ट भी किया। फिर वह तुर्की, बगदाद तथा अफगानिस्तान भी गए, वहां पर भी उन्हें पूरा का पूरा सपोर्ट मिला। जर्मनी के अंदर ही बरकतुल्लाह खान की भेंट राजा महेंद्र प्रताप से हुई, जो उनके काफ़ी घनिष्ठ मित्र बन गए। बरकतुल्लाह खान की सफलताओं को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया। जब बरकतुल्लाह खान काबुल पहुँचे तो उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नज़रबंद कर दिया, लेकिन जर्मनी और अफगानिस्तान के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार को उन्हें आज़ाद करना पड़ा। आज़ाद होते ही बरकतुल्लाह खान ने 1915 में हिंदुस्तान की एक अस्थायी सरकार बनाई, जिनके प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह खान बने तथा राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बने। इस अस्थायी सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारत की आज़ादी था तथा ये सरकार आज़ादी तक ही अस्तित्व में रहती, और जैसे ही भारत को आज़ादी मिल जाती इस सरकार का अस्तित्व अपने आप ही खत्म हो जाता। 1917 में बरकतुल्लाह खान ने पूरी तैयारी कर ली थी, बस उनको अपने अस्थायी सरकार के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत पर हमला करना बाकी था कि एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। वह था 1917 में रूस के अंदर तख्तापलट हो जाना, जिस कारण उन्हें अपना हमला रोकना पड़ा।
आखिरकार वह 1919 में मॉस्को पहुंचे और उन्होंने लेनिन का भी समर्थन प्राप्त कर लिया। इस समर्थन के बाद उन्हें रोकना असंभव था। कहा जाता है कि उन्होंने भारत के बाहर रहकर ही ब्रिटिश के सभी विरोधी देशों को अपने समर्थन में कर और भारतीय अप्रवासियों को एक कर एक ऐसा भवंडर तैयार कर लिया था कि अगर वह भारत के अंदर आ जाते तो ब्रिटिश हुकूमत भारत से लेके इंग्लैंड तक पूरी तरह तबाह हो जाती और संभवतः भारत को स्वतंत्रता भी मिल जाती। लेकिन यह भवंडर कभी भारत के अंदर आ ही नहीं पाया, क्योंकि जब बरकतुल्लाह खान पूरी तरह तैयार थे तभी एक भाषण के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। बीमारी से जूझते हुए जो उन्होंने अपने साथियों को अंतिम बात कही थी वह इस समय आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, जो आपको उनकी देशभक्ति के बारे में अच्छे से बता सकता है। दोस्तों, यह बहुत ही दुख की बात है कि बरकतुल्लाह खान को भुला दिया गया। आज भी बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। वैसे दोस्तों, एक बात तो कभी भी बदल नहीं सकती कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कई लोगों का योगदान रहा था, जिनमें से कईयों के बारे में हमें अभी कुछ भी पता नहीं है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। दोस्तों, भारत के अंदर कई लोगों का यह मानना है कि जिन्हें हम भारत की स्वतंत्रता का श्रेय देते हैं, असल में उन्होंने तो बस स्वतंत्रता को परोसा था। दोस्तों, बाद कुछ भी हो, हम यह सब बदल भले ही ना सके, पर एक काम है जो हम जरूर कर सकते हैं, वह है भारत की स्वतंत्रता को संभाल कर रखना। यकीन मानिए, जिन लोगों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलिदान दिया है, उन्हें इस बात से ज़्यादा खुशी नहीं होगी कि उन्हें भविष्य में याद रखा जाता है, बल्कि इस बात से ज़्यादा खुशी होगी कि उस स्वतंत्रता को संभाल कर रखा गया है जो उन्होंने दिलाया है। आज भारत के पास जो स्वतंत्रता है उसे संभाल कर रखना ही भारत के वीरों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो दोस्तों, एक बात और जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए अलविदा। जल्दी मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।